हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 15 कर रहे हैं। ये 9 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जिज्ञासा ज्ञान से पूछ रही है, ज्ञान विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड इन द मिल्क। कि मिल्क में जब हम पानी मिलाते हैं तो कैसा सॉल्यूशन बनता है। जिज्ञासा दीदी, हियर वी विल गेट a heterogeneous mixture. In this mixture, the particle size is bigger than the particle size of a true solution, but smaller than the particle size of a suspension. Thus, this mixture seems to be homogeneous in appearance only. This type of mixture is called colloidal solution. जब हम मिल्क में वाटर मिलाते हैं तो यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, लेकिन इसके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, जबकि सस्पेंशन से इसके पार्टिकल का साइज स्मॉलर होता है और दिखने में यह होमोजीनियस होता है, जबकि यह एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है। सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। दो पार्ट होते हैं, जैसे सोल्यूट होता है वैसे ही यहाँ पर सोल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है और सोलवेंट को यहाँ डिस्पर्जन मीडियम बोला जाता है। In a mixture of milk and water, the particles of protein and fat present in the milk are dispersed phase and the water is the dispersion medium. मतलब जिस चीज़ में हम जिसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, जिसे डिज़ोल्व किया जा रहा है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे और जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है उसको डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। यहाँ पर अगर हम वाटर और मिल्क लें तो वाटर के कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे, क्योंकि फैट और प्रोटीन यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज के रूप में प्रेजेंट हैं और ये सस्पेंडेड हैं, इसमें मिले हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज़ स्टेबल इन नेचर। ये इस तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि स्टेबल है। इससे पहले हमने सस्पेंशन पढ़ा था, जिसमें सस्पेंशन हेट्रोजीनियस तो था लेकिन अनस्टेबल था। स्टेबल मिक्सचर का मतलब होता है जो कम्प्लीटली एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाए और सेपरेट ना हो। तो मिल्क में अगर हम वाटर मिला देते हैं तो मिल्क और वाटर कभी आपस में सेपरेट नहीं होते हैं। The size of the particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes, but big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible in it. जब हम इसमें से लाइट को पास करते हैं तो इसकी पार्टिकल का साइज इतना बिग एनफ होता है कि जब इस पर लाइट टकराती है तो ये लाइट को चारों तरफ स्प्रेड कर देते हैं, इसलिए ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। जबकि सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि लाइट इसमें से आर पार निकल जाती है और ये हमें चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कोलाइड बट नॉट इन द ट्रू सॉल्यूशन। और इस तरह से हम टिंडल इफेक्ट को कोलाइडल सॉल्यूशन में तो देख पाते हैं लेकिन सॉल्यूशन में नहीं देख पाते हैं। इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और इसके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज सस्पेंशन से स्मॉलर होता है। सम एग्जाम्पल कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। एरोसोल, फोम और इमल्शन। एरोसोल में डिस्पर्जन मीडियम यानी ज़्यादा क्वांटिटी में गैस हो और उसमें अगर लिक्विड डाल दिया जाए, लिक्विड मिक्स हो जाए तो उसको हम एरोसोल बोलेंगे। फोग, क्लाउड, मिस्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। जबकि अगर गैस को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए, उसमें कम अमाउंट में सॉलिड डिज़ोल्व हो रखा हो, तो इसे एरोसोल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल है स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कि इसमें स्मॉल क्वांटिटी में सॉलिड पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट हैं। फोम तब कहा जाएगा जब लिक्विड ज़्यादा हो और उसके अंदर कुछ क्वांटिटी में गैस हो, जैसे कि शेविंग क्रीम। और इमल्शन तब कहा जाएगा जब एक लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में हो और दूसरा लिक्विड कम क्वांटिटी में इसमें डिज़ोल्व किया गया हो, जैसे कि मिल्क या फिर फेस क्रीम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलाइडल एंड अ ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हमें इसमें यह डायग्राम बनाना है। इसमें हमें सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय पासिंग द टॉर्च लाइट थ्रू बोथ सॉल्यूशन। राइट द डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज इन स्मोक, फॉग एंड क्लाउड। फ्लॉग और क्लाउड तो एरोसोल के ऐसे एरोसोल के एग्जांपल हैं जिसमें डिस्पर्जन मीडियम, गैस और डिस्पर्स्ड फेज
लिक्विड है, लेकिन स्मोक ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है जिसमें एरोसोल टाइप है, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम गैस और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 3, कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट इट इज हेटेरोजेनियस, एक्सप्लेन। It is due to the reason the particle size is bigger than the particle size of a true solution but smaller than the particle size of a suspension. So it appears to be homogeneous. However, it is heterogeneous. Question number 4. Select the colloidal solution. Soap and water and fog. These are colloidal solution. और salt plus water, this is solution, sand and water, this is suspension. अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।